क्लास 9 के बायोलॉजी का उत्तक चैप्टर को आज आगे बढ़ा रहे हैं। कल के वीडियो में आपने सरल अस्थायी उत्तकों के बारे में पढ़ा था। आज मैं बता रहा हूँ जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जटिल उत्तक जो होता है वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। सरल उत्तक जो होता है वो सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो जटिल अस्थायी उत्तक पादपों का दो है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इस दोनों को अगर संयुक्त रूप से कहें तो इसको हम संवहन बंडल कहते हैं। संवहन बंडल का मतलब विभिन्न पदार्थों का संवहन करता है। तो उसमें आपको हम पहले बता रहे हैं जाइलम के बारे में। जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। वाहिका और वाहिनिका मुख्य रूप से नलिकाकार होती है। यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करती है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम है भोजन का संग्रहण करना, ये भोजन जमा करता है। जाइलम फाइबर जो है वो यांत्रिक सहायता देता है ताकि वह स्थिर रहे, खड़ा रहे। ठीक है। अब इसमें है क्या कि पेड़ पौधों की मुख्य जड़ होती है। मुख्य जड़ से अनेक छोटी छोटी जड़ें निकली रहती है जिसको हम लोग मूल रोम कहते हैं। यह मृदा में धंसी होती है। मृदा से जल तथा खनिज लवण को यह अवशोषित करती है और जाइलम उत्तक के द्वारा यह पेड़ पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाती है। अब कैसे पहुंचाती है? तो एक विधि है कर्षण, यानी जल का एक अणु जो होता है वह दूसरे अणु को अपनी ओर खींचता है। इस विधि से है यह जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम द्वारा प्रवाहित पदार्थ जो होता है वो एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी जड़ से लेके सीधे पत्तियों तक यह दोबारा लौट नहीं सकता है। दूसरे भाग की हम चर्चा कर रहे हैं तो यह है फ्लोएम। जैसा कि जानते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में भोजन निर्मित होता है, तो केवल पत्तियों को ही भोजन की ज़रूरत तो होती नहीं है, पूरे शरीर को ज़रूरत होती है पेड़ पौधे की। तो यह मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। चालनी नलिका जो होती है याद रखिएगा ये छिद्रित होती है, क्योंकि पेड़ पौधा के ऊपर नीचे बायां दायां हर एक जगह पर पदार्थ का संवहन होता है। साथी कोशिकाएं उसी के साथ होती है। ये दोनों मुख्य रूप से परिवहन के काम में आती है भोज्य पदार्थों का। फ्लोएम पैरेन्काइमा यह भोजन का संग्रहण करती है और फ्लोएम फाइबर जो है वह जिसे फ्लोएम को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ताकि वह नलिकाकार संरचना टिकी रहे। उसे बनाने में, फ्लोएम को बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। वीडियो देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में हम उत्तक का जो भाग आगे बढ़ाएंगे वो वह होगा जंतु उत्तक।